पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था राजा प्रताप भान की कहानी भाग 5। अब आज सुनिए राजा प्रताप भान की कहानी भाग 6। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 168 से 170 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाने ने पहियापन याधेना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो हे, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तब मंत्र प्रभाओ, फलय तब ही जब करिय दोराओ। जो नरेश मैं करऊँ रसोए, तुम पर सहो मोहि जानन कोई। अन्न सो जोए जोए भोजन करे, सोए सोए तब आय सुअनुसरई। पुनितिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु निपये हो, संबत भरि संकल्प करे हो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। नित नूतन द्विज सहस सप्त, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन ही कर बिजवनार। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि भूप कष्ट यति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं यही बेसन आऊ बकाऊ। तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबे सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गैनिसी बहुत शयन यब के जय, मोहे तो ही भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता।
दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं आऊ बसोई बेसुधरे, पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाए सब, कथा सुनावऊँ तो ही। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। शयन कीन निपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। अमित श्रमित भूप निद्रायति आए, शोके में सोव सोच अधिकाई। काल के तो निशिचर तह आवा, जहीं सो कर होय निपहि भोलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जाने सो सती कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरुदस भाए, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। तिहि खल पाछिल बयरु सम्हारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जहिरी पूछय सोई रचनि पाऊ, भावे बस न जान कछुराऊ। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। रिपु तेजसी अकेलय पे, लघु करे गनियन ताहो। अजहु देत दुख रवि ससे हैं, सिर अवशेषित राहो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है कि जब कपटी मुनि जो है राजा प्रताप भान को देखा कि बिल्कुल हमारे बस में है, तो वो उनसे बोला, कहा कि हे राजन, मैं आपका सारा काम करूँगा, आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप मन क्रम वचन और वाणी से अच्छे हैं, मेरे भक्त हैं, शिष्य हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मैं आपका काम करूँगा। और राजा तो यही चाहते ही थे कि हमारा काम किसी तरह बने। राजा को और कोई तो था नहीं, केवल यही चाहते थे इसे। तो कहा लेकिन एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ यह है कि योग ज्ञान वैराग्य या मंत्रों का जो जाप होता है ना, अगर वो छिपके किया जाए तो अच्छा रहता है, आपका भी अच्छा रहेगा और ये मंत्र जग जाएगा, आप सफल हो जाओगे, आपके काम जितने हैं सब पूर्ण हो जाएंगे। आप जो इस विचार में हो ना कि हम एक छत्र राज करें, हमको कोई मार न पावे, हम अजर अमर रहें, तो आपका ये सब सिद्ध हो जाएगा। आपको करना एक काम यह है कि आप जो है अपने यहाँ जब जाना तो ये काम ये करना है कि 1 साल भर का संकल्प ले लेना, 1 लाख ब्राह्मणों के परिवार सहित हम भोजन कराएंगे। और वो भोजन बनेगा कैसे, हम बनाएंगे, इसकी चिंता आप बिल्कुल न करो, हम बिल्कुल तैयार हैं।
कोई काम ऐसा दुर्लभ नहीं है जो हम न कर पाएँ। मैं आऊँगा, बनाऊँगा, और वो कैसे करूँगा, मैं आपको जो है, आपके जो उपरोहित हैं उनको मैं हर लाऊंगा तो यहाँ 1 साल के लिए यहाँ अपने तब के बल के हिसाब से उनको यहाँ रखूँगा, और मैं जो है उनकी जगह पे मैं उपरोहित बन के आपके यहाँ आऊँगा, और तीसरे दिन आऊँगा और आपसे मिलूँगा, सब कथा सुनाऊँगा, तो आपको पहचान लेना हमको। राजा सोचे कि ठीक है, जब ये इस तरह से बात बोल रहे हैं तो हमारा तो काम बनना चाहिए। राजा तो उसमें थे, तो कहने लगा ठीक है कि अब आप सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, अब आप सो जाओ, मैं आपका काम करूँगा, और आप जो है ये सब बातें याद रखना हमारी, कि हम जब आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आप हमको पहचान लेना। तो राजा कहे ठीक है। राजा लेट गए तो राजा थके भी थे, राजा को नींद आ गई, राजा सो गए। ये कैसे सोता, ये तो कपटी मुनि है। ये अपने आसन पर जाके बैठ गया, तो वही कालकेतु जो राक्षस था, जो सुअर का रूप धारण किया था, वो आया इसके पास, और वो भी राजा का दुश्मन था, राजा से ही बदला लेना था। वो बहुत बड़ा राक्षस था। उसके 10 भाई थे और 100 पुत्र थे उसके। वो यहाँ तक कि देवताओं को भी दुख देता था। तो वो बोला कि अब इनको जो है, सो गए हैं, सोते सोते इनको घोड़ा समेत जो है घर पहुंचा दो। वो यही काम किया, और वो बताया कि उसके बाद उपरोहित को भी लेते आना साथ में। ये इनको सोते सोते घर पहुंचाया, इनको ले जाकर रानी के बगल में लिटा दिया, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया, और उपरोहित को लेके यहाँ चला आया। अब राजा जब सवेरा भोरे हुआ तो उठे देखे तो हम रानी बगल में, और भौचक्की आ गए। अरे ये क्या, वही बात उनको याद आई तो सोचने लगे, तुरंत उठे, घोड़े बैठे चले गए कि कोई जान ना पावे हमको। चले गए वन में गए, तो जब दोपहर बीत गया, तीसरे पहर आए तो वहाँ नगर में खूब उत्सव होने लगा कि राजा आए, खूब उत्सव होने लगा। अब राजा का 2-3 दिन कट नहीं रहा था समय। वही इनको याद था कि किसी तरह आवे हमारा काम बने। ये जो है फिर आया तो राजा से मिला तो राजा तुरंत पहचान गए कि वही है, और पहचानने के बाद में उनको सारी क्रिया याद आ गई कि जो हमको कहा था। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये बचा है कि शत्रु को अकेला जान करके भी, देख के भी सतर्क हो जाना चाहिए। शत्रु अगर अकेला भी रहे तब भी सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि राहु को देखो आप, उसका केवल सिर बचा था, जो कि आज तक चंद्रमा और सूर्य को दुख देता है। तो इन भावनाओं को देखते हुए शत्रु से हमेशा जो है, शत्रु से चौकन्ना रहना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। रामचरितमानस की जितनी चौपाई हैं सब मंत्र हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, चौपाई नहीं गा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ये जो वीडियो आपको बना के दे रहे हैं ना, इसको आप लोग जो है देखिए। न समय हो तो मोबाइल चला के घर में रख दीजिए, सुनते रहिए। इससे आपके सारे परिवार का कष्ट दूर होगा। आप जो है हर तरह से अच्छे रहेंगे, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, नए अच्छे काम होंगे। आपको किसी तरह की कोई किसी तरह का वो नहीं आएगा। मानस की अगर चौपाई आप सुनेंगे तो कहीं किसी तरह का अवरोध आपको नहीं मिलेगा। इन चौपाइयों का अर्थ जो है यहीं समाप्त होता है। आगे की चौपाई जो आएगी हम अगले भाग में फिर आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।